तेजस राजधानी एक्सप्रेस का सोमवार को नए रूट बदलकर परिचालन शुरू कर दिया गया है। मंगलवार की शाम तेजस राजधानी एक्सप्रेस भागलपुर पहुंची, जहां पर सांसद अजय मंडल के अलावा कई जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर राजधानी की ओर रवाना किया। आपको बता दें कि तेजस राजधानी एक्सप्रेस की मांग 2 दशकों से थी, जो अब रेल मंत्रालय ने भागलपुर वासियों को नए साल में बड़ी सौगात दी है। मंगलवार की शाम 6:27 पे भागलपुर स्टेशन से तेजस एक्सप्रेस राजधानी के लिए रवाना हुई। इस दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर करीब 30 मिनट तक तेजस एक्सप्रेस रुकी। बताया जा रहा है कि जमालपुर में यह ट्रेन 2 मिनट रुकेगी और सप्ताह में एक दिन इस रूट से गुजरेगी। भागलपुर होकर तेजस राजधानी एक्सप्रेस गुजरने से लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। इस संबंध में सांसद अजय मंडल ने बताया कि लोगों को 2 दशकों से इंतजार था, रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी थी। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है, अब तेजस एक्सप्रेस भागलपुर होकर गुजरेगी। उन्होंने आगे बताया कि यह सभी भागलपुर जनता के सहयोग है। उन्होंने ढोल पीटने वाले जनप्रतिनिधियों को नहीं चुना है। उनका कहना है कि 5 साल में हमने जितना काम किया है वह शायद ही कोई सांसद कर पाएंगे। भागलपुर के सभी कामों को 5 साल में निपटा दिए हैं, अब आने वाले सांसद नहीं कर पाएंगे। तेजस राजधानी एक्सप्रेस भागलपुर होकर गुजरने से लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं तेजस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के समय निशिकांत दुबे तो नहीं आ पाए, लेकिन प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने भाई को जरूर भेजा। उनके भाई ने कहा कि यह जनता की जीत है, जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूपेण निभाया है। इसके लिए उन्हें तहे दिल से भागलपुर की जनता शुक्रिया अदा करती है, धन्यवाद ज्ञापन करती है। भागलपुर को ये सौगात जो मिला है, भागलपुर की जनता ने काम करने वाला अपना प्रतिनिधि चुना है। भागलपुर की जनता ने अपना सेवक चुना है और कों करने वाला वो हॉर्न नहीं चुना है। यहाँ इसीलिए भागलपुर की जनता का हर काम हुआ है। मैं हमसे पहले 7 सांसद पूर्व हमारे बिहार के पूर्व स्वर्गीय भागवत जाजा जी मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उन्होंने भागलपुर लोकसभा में एनटीपीसी बड़ा इतना प्रोजेक्ट ला करके दिया था। मैं उन्हें उनका मैं बहुत गुणगान करता हूँ। दूसरा 7वां सांसद अजय कुमार मंडल है, जो कि भागलपुर लोकसभा में जितना विकास का पैसा आया है, अब आने वाला कोई सांसद हमको लगता है कि 2-4 साल तक 2-4-5 वर्षीय तो नहीं ला सकेगा, क्योंकि भागलपुर का बहुत सारा काम मैंने निपटा दिया है और ये सब भागलपुर की जनता का देन है। तेजस राजधानी लाने में किसका देन? भागलपुर की जनता ने मुझे चुना और मैंने लाया। मैंने रेल मंत्री ने अरे भाई अभी रुकिए हम बताते हैं। रेल मंत्री ने ट्वीट किया। जिस समय ये ट्वीट की बात चला था, जिस समय था, उस समय मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से कितना चिट्ठी लिखा था वो सब आप लोगों को भी दिया था, सबको पता है। और मैं ये नहीं कहूँगा, जब भागलपुर की एक जनता का हाथ है तो निशिकांत भैया भी तो भागलपुर की जनता है, वो भी तो हमारे वोटर है। अगर उनका कहना है तो क्या गलत मानते नहीं, वो वोटर है हमारे। अजय कुमार मंडल एक ऐसे सांसद हैं जो कि 2 सांसदों के हम सांसद हैं। मैं भाग्य, मेरा 2 भाई, बड़ा भाई जो है वो सांसद है, एक निशिकांत भैया और अश्विनी चौबे जी। हम बड़े भाई हैं, उनको गुरु भी मानते हैं। दोनों भाई हमारे वोटर हैं। अगर इसमें उनका कहना है तो भागलपुर की जनता वो है उनका। लेकिन निशिकांत जी का है हाथ इसमें। मैं ये कभी नहीं कह सकता हूँ कि भागलपुर की जनता का हाथ नहीं है। मैं ये कहूँगा कि भागलपुर की जनता के हाथ है। ये जनता ने ऐसा सब अपना चुना सेवक और ये आ गया। सांसद जी कहिए कि एक सपना था, उस सपने को पूरा होते हुए या साकार होते हुए जब देखते हैं तो एक हर्ष की अभिव्यक्ति होती है। और मुझे लगता है कि एक सपना पूरा हुआ है। भागलपुर अभी भी अछूता है, यहाँ विकास के लिए और भी संभावनाएं हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इस सरकार से, खास करके केंद्र सरकार से, कि केंद्र सरकार चाह भी रही है और हो भी रहा है भागलपुर
भारत के मानचित्र पे और विश्व के मानचित्र पे छा जाएगा, इसमें कोई संदेह मुझे नज़र नहीं आता है। राजधानी को लेकर श्रेय लेने का भी होड़ लगा हुआ है। भागलपुर के सांसद अजय मंडल के द्वारा कहा गया कि उन्होंने कई बार पत्र लिखा और उनकी कारण ये ट्रेन यहाँ से चल रही है। पत्र तो हमारे गांव के मुखिया ने भी लिखा था, पत्र तो हमारे गांव के मुखिया ने, बल्कि एक पूर्व प्रमुख थे, उन्होंने भी पत्र लिखा था रेल मंत्री को। पत्र तो लगता है 90 के दशक से या 2000 के दशक से बहुत लोगों ने लिखा होगा, ठीक है। उन पत्रों का क्या होता है, काम कैसे होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक श्रेय की बात है तो श्रेय तो रेल मंत्री ने खुद आगे आके जब ट्वीट कर दिया उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए, इस अध्याय को समाप्त करना चाहिए। लेकिन उस अध्याय को जो खुला रखना चाहते हैं तो राजनीति है, फ़कत राजनीति में नहीं पढ़ना है। हमें विकास करना है, निशिकांत जी को विकास करना है, कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को विकास करना है, कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपना काम कर रहे हैं, अश्विनी वैष्णव जी अपना काम कर रहे हैं। बाकी जब करके दे दिया तो ठीक है, कोई भी श्रेय ले सकते हैं और ये भागलपुर की जनता को श्रेय जाता है। क्या लगता है जो विकास होना चाहिए था भागलपुर का अब तक हो पाया है? नहीं, विकास से कोई भी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। विकास क्या, मैंने बोला कि ये सतत प्रयत्नशील क्रिया होती है और लोग उसमें लगे रहते हैं। तो लोग लगे हुए हैं, कहीं सफलता मिलती है, कहीं असफलता मिलती है, लेकिन लगे हुए हैं। और भागलपुर अगले 10 वर्ष में मुझे लगता है कि अपने आयाम को छुएगा, शीर्ष पे पहुंचेगा। लंबे समय से हवाई सेवा की मांग को लेकर आंदोलन भी चला, बहुत सारे लोगों ने मांग उठाई। क्या लगता है कब तक वो मांग पूरी होगी? लोकतंत्र में मांग उठाने का अधिकार सबको है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जो वर्तमान में जो अंग्रेज के ज़माने से एयरपोर्ट है वहाँ से फ़्लाइट उड़ना असंभव दिखता है मुझे, क्योंकि हमारे भी बहुत लोग हैं DGCA में और एविएशन मिनिस्ट्री में। जब भी बात होती है कुछ ऐसे कारण हैं कि वहाँ से फ़्लाइट उड़ना असंभव लगता है मुझे। हाँ, अगर अगल बगल का मकान टूटे, अतिक्रमण हटे तो बात अलग है। तो राजा को ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी।